नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मोदी का मेगा शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोड शो करेंगे राजधानी भोपाल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने वाले रोड शो का रूट थोड़ा बदला गया है। अब रोड शो मिंटो हॉल से नहीं बल्कि मालवीय नगर तिराहे से शुरू होगा। इससे रोड शो की दूरी करीब 300 मीटर कम हो जाएगी। पहले ये 1.5 किलोमीटर का था, जो अब 1.2 किलोमीटर का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे भोपाल स्टेट हैंगर पहुंचेंगे। रोड शो करीब 7:15 बजे शुरू हो जाएगा, जो कि 8:15 बजे तक रहेगा। इसके चलते शहर में अलग अलग रास्तों पर ट्रैफिक सुबह 11 से रात 9 बजे तक प्रभावित रहेगा। रोड शो के दौरान यानी शाम 7 से 8:30 तक पुलिस कंट्रोल रूम तिराहे से माता मंदिर चौराहे तक, रोशनपुरा चौराहे से डिपो चौराहे तक, गांधी पार्क तिराहे से रेत घाट चौराहे तक आम ट्रैफिक प्रतिबंधित रहेगा और ट्रैफिक ड्राइवर्ट भी रहेगा। पीएम शाम 7 बजे पुराना विमानतल से रवाना होकर नरसिंहगढ़ तिराहा, लाल घाटी, वीआईपी रोड, रेत घाट चौराहा, पॉलिटेक्निक कॉलेज चौराहा, केन प्रधान तिराहा, गांधी पार्क होकर मालवीय नगर तिराहे पहुंचेंगे, जहां से वो रोड शो प्रारंभ करेंगे। भोपाल से पहले प्रधानमंत्री सागर और हरदा में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी जबलपुर से होते हुए सागर पहुंचेंगे। वहां वो बरतुमा में सभा दोपहर 3:15 बजे से करेंगे और दूसरी सभा हरदा में करीब 5:15 बजे शुरू हो जाएगी। पीएम के इस दौरे के लिए तीनों शहरों में क्या तैयारियां हैं, जानने की कोशिश करते हैं और हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज प्रधानमंत्री के जो अलग अलग एमपी में कार्यक्रम है वहां वो मौजूद रहेंगे, तो क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से परिवर्तन व्यवस्थाओं में किया गया है, खासतौर पर ट्रैफिक रूट किस तरह से डाइवर्ट किए गए हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। और लिए चलते आपको हमारे सहयोगियों के पास, जो बताएंगे कि वहां पर क्या कुछ इंतजाम है, किस तरह की तैयारियां हैं। और हरदा में भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, और तो जफर हरदा से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जफर से जान लेते हैं कि क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरदा में कार्यक्रम है, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था भी जगहों पर डाइवर्ट की जा रही है, और मंच पर किस तरह की तैयारियां हैं, जहां स्थल है सभा स्थल वहां पर किस तरह की तैयारी है, कितने लोगों का आना वहां पर होगा। ओवर टू यू जफर। जल्दी बोला ना। जी पारुल जी, देखिए जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जो है तो आज शाम ठीक 4:55 पर उनके आने की जो है तो संभावना जताई जा रही है, क्योंकि सागर के बाद जो है तो उनका हरदा में सभा को संबोधित करेंगे। करीब 1 घंटा वो यहाँ रुकेंगे, सभा को संबोधित करेंगे। मेरे साथ आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है तो पूरी जो तैयारी की गई है। करीबन 1 लाख से ज्यादा पब्लिक आने का जो है तो भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के लोगों ने कहा कि 1 लाख से अधिक की पब्लिक यहाँ पर आएगी और मोदी के सभा को सुनेगी। लगातार आप देख सकते हैं पीछे जो मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं ये सभा बनाया गया है। यहाँ पर वही मोदी का भाषण और मोदी के जैसी इसी मंच से जो है तो मोदी तमाम जो पब्लिक आएगी उनको सभा को संबोधित करेंगे और बैतूल, हरदा और हशूद के लोकसभा प्रत्याशी डीडी हुई उनके पास में सभा को संबोधित करेंगे। क्योंकि लगातार ये माना जा रहा था कि ये जो सीट है विधानसभा सीट हरदा और टिमरनी दोनों विधानसभा सीटें हारने के बाद से जो है तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जो कि लोकसभा में जो भाजपा है वो इस सीटों पर ज्यादा फोकस करेगी। और उसके बाद जो है तो आज मोदी की जो सभा है मतलब काफी पीएम मोदी प्रधानमंत्री हरदा आ रहे हैं पहली बार, उसके 1 दशक मौजूदा तैयारी की गई और क्या कुछ तैयारी मोदी की गई और क्या कुछ बात है कि हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आज हमारी स्थलीय हरदा में उनका आगमन हो रहा है और उसके लिए लगभग 1 हफ्ते 10 दिन से ही सभी कार्यकर्ताओं ने पुरजोर मेहनत कर और उनके आगमन की विशाल तैयारी करी है। यहाँ पर करीबन लोग है, लगभग बैतूल इधर खातेगांव देवास पूर्व मुख्यमंत्री जी और उनके सभी साथी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में लोग नरेंद्र मोदी जी को देखने और सुनने के लिए जो उनके मन में उत्साह था उसको आज नरेंद्र मोदी जी के इस कार्यक्रम से वो पूरा करने के लिए बहुत हमारे क्षेत्र में उत्साहित माहौल है और हमें लगता है कि ये पंडाल तो छोटा बढ़ जाएगा। किस प्रकार से आप देखते हैं जिनके लिए आप काम करते थे भारतीय जनता पार्टी के मतलब बड़े नेता जो देश और विदेश में भी जो जिनकी चर्चा है आज आपके बीच रहेंगे, किस प्रकार का आप महसूस कर रहे हैं?
देखिए, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि देश के विश्व के सर्वोच्च नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज हमारे हरदा नगर आज यहाँ का बच्चा बच्चा युवाओं के बीच में बड़ी खुशी है और हर्षोल्लास से यहाँ पे आने वाले हैं। अधिक संख्या में युवा भी पहुंचने वाले हैं। पूरे नगर में माहौल है कि आज देश के प्रधानमंत्री आने वाले हैं। मैंने हरदा नगर में घुमा, पूरे व्यक्ति से आज सोशल मीडिया के माध्यम से और पूरे हरदा नगर में चर्चा है कि देश के प्रधानमंत्री आज करने वाले हैं। बहुत अधिक संख्या में युवा यहाँ पधारने वाले हैं और अब की बार 400 पार का जो नारा है हमारे भारतीय पार्टी ने दिया है उसको लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और हरदा की जो हरदा लोकसभा है उसको भी 5 लाख से अधिक वोटों से हम यहाँ से जीत बैठक व्यवस्था के लिए आपको जिम्मेदारी दी गई, किस प्रकार की बैठक व्यवस्था रहेगी, मंच पे कौन लोग जो जाने की अनुमति है और यहाँ लगभग किस प्रकार की कौन देखा जा रहा है कि 2 प्रकार की जहाँ कुर्सियां लगाई गई दाल और क्योंकि आज हमारे देश में प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो कई विशिष्ट और अति विशिष्ट के लोग इस सभा में उपस्थित होंगे। उनके लिए एक अति विशिष्ट श्रेणी हमने जो आप यहाँ पीछे देख पा रहे हैं कि मंच के बिल्कुल सामने है, विशिष्ट श्रेणी के जो हमारे आमंत्रित सदस्य हैं, कुछ हरदा के गणमान्य नागरिक है और जनप्रतिनिधि, उनको अति विशिष्ट श्रेणी में दिया है। जो हमारे से इसके अलावा जो हमारे एक संगठनात्मक ढांचे के जो सदस्य हैं जो हमारे लिए एक विशिष्ट महत्व रखते हैं। बिल्कुल, तो आप दुर्गेश जानकारी माफ कीजिए जफर आप जानकारी लीजिए। मैं भोपाल की तरफ रुख कर रही हूँ। शाम को 7:15 बजे से मालवीय नगर से राजधानी भोपाल में रोड शो यहाँ पर भी है और किस तरह की तैयारियां राजधानी भोपाल में हैं और क्या कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया है, चलिए रुक कर रही हूँ। भोपाल का दुर्गेश हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किस तरह की तैयारियां चल रही है दुर्गेश और रोड शो व्यवस्थाएं किस तरीके से और सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम? कैमरा हिला रहे जी देखिए पारुल, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज भोपाल आगमन हो रहा है और उस उत्साह में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो पूरे उत्साह में डूबे हुए हैं। उनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है और जो पूरी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो कहीं ना कहीं पूरा उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। और जो तैयारियां 3 दिन पहले ही शुरू कर ली गई थी। जिस रूट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होना, एक मेगा रोड शो होना है, वहाँ मालवीय नगर तिराहे से ये रोड शो प्रारंभ होगा शाम 7 बजे से। पारुल, मैं मालवीय नगर तिराहे पर ही खड़ा हूं, जो स्टार्टिंग पॉइंट है। अपने सहयोगी हरिओम जी से कहूंगा कि ये तस्वीरें जो है अभी जो व्यवस्थाएं चल रही है, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो वहां पर दिखाइएगा आप तस्वीरों के माध्यम से कि जो तैयारियां अभी भी की जा रही है। जिस प्रकार से होर्डिंग्स और बैनर्स जो बड़े नेताओं के, वरिष्ठ नेताओं के कटआउट्स हैं, उनको लगाया जा रहा है। इसके साथ ही जिस प्रकार से पूरे रोड के किनारे दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग इस तरीके की गई है कि जब रोड शो होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मुख्य मार्ग है, उनकी मुख्य मार्ग से जो गाड़ी चलेगी, जिस रथ पर वो सवार होंगे, उसके बगल में जो सुरक्षा बल होगा बैरिकेड्स के अंदर रहेगा, सुरक्षाकर्मी उस बैरिकेड्स के अंदर रहेंगे और उसके बाहर जो आम लोग रहेंगे, जो प्रधानमंत्री मोदी को देखने आ रहे हैं, उनको देखने के लिए उन लोगों के लिए अलग से मंच बनाए गए हैं और जो खड़े होने के लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन अगर हम सुरक्षा के लिहाज से बात करें पारुल, तो जो स्टेज बनाए गए, 200 से ज्यादा स्टेज बनाए गए हैं और 100 फ्रेम मेटल जो डिटेक्टर होते हैं, वो डोर मेटल डिटेक्टर लिए गए हैं इस सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए। इसके साथ ही 100 से ज्यादा जो हैंड मेटल डिटेक्टर है उनको भी लिया गया। इसके साथ ही करीब 2500 का एक्स्ट्रा फोर्स है, जिसमें काउंटर टेररिस्ट और QRF और STF ग्रुप भी है। इसके साथ ही लगभग अनुमानित जो संख्या बताई गई है कि लगभग 5000 के आसपास जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो पूरे सुरक्षा कर्मी इस रोड शो में रहेंगे। और सुरक्षा के लिहाज से जमीन से लेकर के आसमान तक की जो सुरक्षा व्यवस्था है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है, ऐसे में जो आला अधिकारी हैं, जो इंटेलिजेंस की टीम है, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मुस्तैदी दिखा रही है। और यही वजह है कि नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। आज राजधानी भोपाल में आप कहीं भी ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। और जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो पूरी टीम है, वो पूरी टीम लगातार गश्त कर रही है। अगर हम बात करें वर्ग फीट के हिसाब से, तो 200 वर्ग फीट के अंतर में हर एक जो जनप्रतिनिधि है, विधायक हो, सांसद हो, उनको जिम्मेदारी दी गई है। वो अपने क्षेत्र के लोगों को जो छोटे छोटे मंच बनाए गए, उन मंचों के माध्यम से उनकी निगरानी की जाएगी, पुष्प वर्षा की
जाएगी। लगभग जो फूल बरसाए जाएंगे स्वागत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 टन जो फूल हैं, प्राकृतिक फूल हैं, वो प्राकृतिक फूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रोड शो के माध्यम से गुजरेंगे वो फूल उन पर बरसाए जाएंगे। लेकिन उन फूलों को बरसाने के पहले उनकी सुरक्षा के लिहाज से उनकी जांच होगी। उसके साथ ही जो भगवा कलर के भगवा रंग के जो कागज के टुकड़े हैं उनको मशीनों द्वारा पूरे रोड शो के दौरान उनका फुहारा किया जाएगा। इसके साथ ही जो मंच बनाए गए हैं, मंचों में विभिन्न समाज के जो समुदाय के लोग हैं, विभिन्न संगठन के लोग हैं और विभिन्न जाति के लोग हैं। उसके साथ ही जो विभिन्न सरकार की जो लाभार्थी योजनाएं हैं, जो सरकार से लाभान्वित है, उनके लिए भी अलग से मंच बनाया गया है, वो भी प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो धार्मिक गुरु हैं, धर्म गुरु हैं और जो साधु संत हैं, वो अपने पारंपरिक वेशभूषा में नजर आएंगे। और उसके साथ ही ढोल नगाड़े और जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हैं, नृत्य गायन, जो आधुनिक कलाकार हैं, जो स्थानीय कलाकार हैं, वो अपनी कलाकृति के माध्यम से, अपने नृत्य संगीत के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। इसके साथ ही राजधानी भोपाल समेत आसपास के जिलों से जो लोग पीएम मोदी को देखने आ रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं उत्साह है, बहुत बड़ा उत्साह है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और आज राजधानी भोपाल का ये इलाका भगवामय दिखाई देगा। जो कि आपने बताया कि तमाम व्यवस्थाओं के साथ साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किस तरीके से होना है ये भी देखा जाएगा और वो भी हम अपने दर्शकों को लाइव दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भोपाल में होंगे तो एक एक तस्वीर आपसे छूटे ना, इसलिए वो तस्वीर हम दिखाने के लिए हमारे सहयोगी लगातार वहां पर तैनात हैं। तो देखिए, परिंदा भी पर ना मार पाए ऐसी सुरक्षा व्यवस्था राजधानी भोपाल में है। नो क्राइम जोन घोषित किया गया है। आप अपना पर्सनल ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं और उसके अलावा चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं। रोशनपुरा, जहां मालवीय नगर के बाद आप अगर भोपाल के रहवासी हैं, भोपाल को जानते हैं तो आप इलाका समझेंगे, वहां से भी होता हुआ ये रोड शो जाएगा। तो वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, जैसे कि मैंने कहा, चप्पे चप्पे को सजाया गया है, चप्पे चप्पे को भगवामय बनाया गया है, व्यवस्थाएं हैं, तैयारियां हैं, स्वागत सत्कार है। लेकिन और हम समझते हैं, हमारे सहयोगी अपने नजरिए से दिखाएंगे हमें कि क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की तैयारियां हैं और अगर आम जनता इस रोड शो को ज्वाइन करना चाहती है तो क्या मुमकिन होगा? शबाना, समापन कार्यक्रम स्थल पर खड़ी जांच जनता का अभिवादन। यही वो सड़क है जहाँ से प्रधानमंत्री राजधानी भोपाल की जनता से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, साइलेंटली प्रचार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाजपा इस बार कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहती। प्रधानमंत्री के चेहरे पे अपने कार्यक्रम का समापन करते हुए प्रधानमंत्री आगे बढ़ेंगे और कहीं न कहीं चंद्रशेखर आजाद की यहाँ पर मूर्ति की प्रतिमा पर को बहुमत देने के लिए यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हैं। आज का रोड शो काफी अहम होने वाला, काफी दिलचस्प होने वाला। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के दौरे में वो रूबरू होंगे तो उनके स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शबाना, आप तस्वीरें दिखाइए लेकिन आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ आप क्या समझाना चाह रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं। मुझे दोबारा लौटना होगा आपकी ओर। तब तक मैं एसएन पटेल के पास चलती हूँ, सागर, क्योंकि भोपाल से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर में मौजूद होंगे। बाकी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। और एसएन पटेल, क्या बताएंगे आप, सागर में किस तरह की तैयारियां हैं? मंच सजा हुआ है या फिर आप सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है वो भी बताइए। जी बिल्कुल पारुल, जैसा कि हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, सागर में पूरी तैयारियां कर ली गई है और जो पुलिस प्रशासन है, चप्पे चप्पर पर पुलिस प्रशासन है और जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। ये जो रोड हम दिखा रहे हैं, इस रोड से प्रधानमंत्री आएंगे, जो हमारे पीछे देख सकते हैं आप, ये रोड और हलचल काफी तेज हो गई है। तो आप कैमरा मैन दिखाई दीजिए, हमारे पीछे सभा स्थल है, यहाँ पर सभा करेंगे। 2:35 पर यहाँ सागर प्रधानमंत्री आ जाएंगे और हेलीपैड पर उनका स्वागत किया जाएगा। सीधे स्वागत करने के बाद सीधे यहाँ सभा जी हेलीपैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, उसके बाद उनका स्वागत सत्कार होगा, फिर मंच की ओर उनका काफिला आगे बढ़ेगा। जाहिर है वहां पर कितने लोगों की व्यवस्था है बैठने की और किस तरह की तैयारियां हैं? कोई खास नाम आप बताना चाहेंगे? सागर में जो प्रत्याशी हैं उनको मंच पर बुलाया जाएगा, क्या तैयारियां बता रहे हैं? मंच की तैयारियां बताइए। यहाँ लोकसभा की प्रत्याशी
लता वानखेड़े जी हैं, जो इनके लिए भी मंच पे बुलाया जाएगा। और लगभग यहाँ का लोगों की बैठने की व्यवस्था की बात करें तो 40 से 50 हजार लोगों की यहाँ बैठने की व्यवस्था की गई है, और लोगों को पानी की व्यवस्था भी की गई है। और यहाँ वाहन की अगर पार्किंग की बात करें तो सहयोगी से हम कहेंगे कि दिखाएं, ये वाहन पार्किंग है हमारे पीछे। और यहाँ जो सभा स्थल है तो जो पार्किंग है वो नजदीक है, और लोगों को ज्यादा यहाँ देर तक दूरी तक नहीं पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि सभा पास में होगी मोदी जी की। जी पारुल। बिल्कुल, इसी के साथ अब जब हम बात करें कार्यक्रम की और खास तौर पर कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो सागर में, क्योंकि बुंदेलखंड अंचल में आता है सागर, तो क्या कुछ वो मुद्दे हो सकते हैं जिनको प्रधानमंत्री एड्रेस कर सकते हैं अपने भाषण में, या लगता है कि यहाँ पर भी राष्ट्रीय मुद्दों की गूंज सुनाई देगी? जल्दी से बताइए। यहाँ की अगर मुद्दों की हम बात करें तो यहाँ के मुद्दे मेन है, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मुहैया हो पा रहा है। तो हो सकता है कि मोदी के द्वारा ऐसा कहा जाए कि भाई यहाँ रोजगार की व्यवस्थाएं की जाएंगी, रोजगार है, मूलभूत सुविधाएं हैं, और भी कई सारी चीजें हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आज जब मंच पर होंगे तो क्या कुछ कहते हैं, इस पर भी नजर होगी। एसएन पटेल लगातार हमें अपडेट करेंगे। मैं लौट रही हूँ वापस रोशनपुरा से, हमारे सहयोगी शबाना हमारे साथ बनी हुई है। शबाना, बताइए क्या कुछ तैयारियां देख पा रही है, क्या बताएंगे दर्शकों को? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से होते हुए भोपाल में अपने रोड शो का जो है आगाज करेंगे, और समापन के कार्यक्रम के स्थल पर मौजूद हूँ। पूरे भोपाल को खास करके ये वो जगह है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए नजर आएंगे, उसको सजा दिया गया है भाजपा का झंडा लगाए हुए। लगातार भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। प्रधानमंत्री खुद आज जो है केवल भाजपा का झंडा लेकर यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे, और जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। लगातार लोकसभा चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी कड़ी मेहनत कर रही थी, उसी के तहत आज आलोक शर्मा का यहाँ पे प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार ने जो योजनाओं पे काम किया है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको तैयारी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से व्यवस्था की गई है। डबल बैरिकेड्स लगाए गए हैं एक साइड, और दूसरे साइड भी डबल बैरिकेड्स लगाए गए हैं, बल्कि वायर से जो है उनको जोड़ा गया है ताकि जो है सुरक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो, कोई चूक ना हो। अभी फिलहाल पब्लिक आ जा रही, आवागमन चल रहा है, लेकिन शाम 4 बजे से यहाँ पे व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाएगी। और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जो है अलग अलग तरीके से मंच बनाया गया, जहाँ से अलग अलग वर्ग की जो जनता है वो प्रधानमंत्री का जो है अभिवादन करेगी। फूल के जरिए उनका स्वागत किया जाएगा। लगभग 1.5 किलोमीटर के रोड शो में जो लगभग 25 से 30 मंच लगाए गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री यहीं से जो है राजधानी भोपाल की जनता का बटोरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चुनाव विपक्ष वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे है। तो जो समापन कार्यक्रम है, बड़े बड़े यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश वरिष्ठ नेताओं की तस्वीर लगाई गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री का भी एक पोस्टर लगाया गया है जहाँ पर साफ तौर पर स्वागत अभिनंदन लिखा। और यही वो जगह है जहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री ये कार्यक्रम जो है कार्यक्रम का समापन करेंगे। सबसे बड़ी बात ये देखने वाली होगी कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से जो है मध्य प्रदेश की जनता कितनी प्रभावित होती है, क्योंकि विधानसभा में एक तरफा बहुमत के बाद अब प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव के लिए खासकर राजधानी में प्रचार प्रसार करेंगे। ये नजारा शाम को लगभग देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना प्रभाव छोड़ पाता है, क्योंकि लगातार 2 बार जो है आलोक शर्मा को टिकट दिया गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, अब जो है हरदा में तैयारियां तेज हो चुकी हैं, क्योंकि पहले हरदा, उसके बाद सागर, उसके बाद भोपाल, तो वापस हम हरदा ही जा रहे हैं। जफर हमारे साथ बने हुए हैं। जफर, क्या दिखाना चाह रहे हैं? काफी कुछ लोग भी वहां पहुंचना शुरू हो गए, अगर आप बात कर पाए उन लोगों से कि वो पहुंचे हैं। देखिए बिल्कुल लगातार जो तो लोगों का आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचना चालू हो गया है। सुरक्षा की दृष्टि से पंडाल में जो तो लगातार डाक स्कोर पुलिस के जवान को यहाँ मौजूद है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भी जो है तो लगातार अपने दल बल के साथ पूरे पंडाल की घोषणा कर रहे हैं। तो पंडाल के अंदर दी गई है, क्योंकि जो सुरक्षा कर्मी है तो पूरा पंडाल मुआयना कर रहा है। आसपास के जो लोग हैं उनको दी जाएगी, परंतु बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचना चाहते हैं। बसों से माध्यम से लोग यहाँ रोक रहे हैं। भाजपा ने जिस तरह 1 लाख से अधिक या मोदी को मंच पे भी जो है तो तमाम जो है मंच सजा गया है। मंच पे भी जो है तो कुर्सियां और तमाम तरीके की जो चीजें वो तैयार हो गई हैं।
पीछे जो तो मंच के ठीक पीछे 3 हेलीपैड बनाए गए हैं, जिसमें 2 हेलीकॉप्टर, एक पीएम मोदी का एक जो पीएम मोदी का जो जहाज है वो वहां पर आएगा। और जैसे ही मतलब मंच से कुछ दूरी पर ही जो है तो पीछे हेलीपैड बनाया गया है, बजरिए कार के जो है तो पीएम मोदी सभा स्थल तक पहुंचेंगे, संबोधित करेंगे। 1 घंटा वो यहाँ रुकेंगे और यहाँ पर जो है तो वोट मांगेंगे। बिल्कुल, तो अब हरदा में भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं और उसके साथ हमें सागर से हमारे सहयोगी भी बता रहे थे। दुर्गेश की तरफ हम एक बार और रुक कर लेते हैं। दुर्गेश, तैयारियां अपने शबाब पर हैं, कितने लोगों की, क्योंकि जब चुनावी समय होता है और इस तरह के आयोजन होते हैं, इन्हें भव्य बनाने के लिए कार्यकर्ता जुटेंगे, नेता जुटेंगे, तो और चकाचक सड़क भरी हो तो आकलन जाता है और उसके बाद आप चुनावी तैयारियों में लोगों का हुजूम, उनका समर्थन, उससे वोटों की काउंटिंग भी शुरू हो जाती है। तो कितने लोगों की मौजूदगी यहाँ पर हो सकती है, कौन कौन किस किस तरफ से यहाँ पर आने का अनुमान है? दुर्गेश जी। देखिए पारुल, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं, उन प्रमुख नेता के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों से हमने बातचीत की, तो प्रशासन का साफ तौर पर कहना है, जो प्रशासन का अंदाजा है, प्रशासन उस हिसाब से व्यवस्थाएं कर रहा है। प्रशासन का दावा है कि लगभग 50,000 की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। चूंकि पहले ये रोड शो 1.5 किलोमीटर का होना था, हालांकि बाद में फिर रोड शो का जो डिस्टेंस था, रोड शो की जो दूरी थी, उसको 300 मीटर कम किया गया। अब 1200 मीटर का रोड शो किया गया। उसके साथ ही जो राजधानी भोपाल के साथ ही जो ग्रामीण अंचल हैं और उसके साथ ही जो आसपास के इलाके हैं, भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन उन लोगों को, आम मतदाताओं को, कार्यकर्ता तो ऐसे ही आ जाते हैं, लेकिन जो आम मतदाता है, उन आम मतदाताओं को कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, खुद ब्रांड है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भोपाल की जनता देखने को उनको आतुर है और लालायित है। इस रोड शो के जरिए भोपाल की जनता उनको नजदीक से देख सकेगी, इसको लेकर के कहीं ना कहीं पूरे जो लोग हैं उनमें एक उत्साह का स्वभाव है। और ये उत्साह का स्वभाव आप शाम को 7 बजे की तस्वीरों में देखिएगा पारुल, कि किस प्रकार से, चूंकि सायं का समय है, 7 बजे, तब धूप भी नहीं रहेगी, ज्यादा ठंडा मौसम रहेगा, तो कहीं ना कहीं हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्रशासन ने अभी अनुमानित किया है संख्या को लेकर के कि 50,000 लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन जब सायं का समय रहेगा तो ये संख्या और भी बढ़ने के आसार है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पिछले 10 सालों में बढ़ी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करते आ रहे हैं। अगर हम भोपाल की बात कर ले तो भोपाल से आलोक शर्मा मैदान पर है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह विकास का मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग चुनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र को वोट देना चाहते हैं। यही वजह है कि जो आज पूरी व्यवस्था की गई प्रशासन की तरफ से, लोगों को लाने की तरफ से, और जो आम मतदाता है, आम मतदाताओं के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई कि कार्यक्रम शुरू होने से 2 घंटे पहले कार्यकर्ता अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, और जो कार्यकर्ता स्थान ग्रहण कर लेंगे उनके लिए बाकायदा स्थान आवंटित किए गए हैं। मीडिया कर्मियों के लिए अलग से स्थान आवंटित किए गए हैं, जो विभिन्न समुदाय के, विभिन्न समाज के लोग हैं, केवल हिंदू समाज के लोग नहीं। इससे पहले हरदा, सागर भी जाएंगे, जहां पर उनकी जनसभाएं हैं। राजधानी में 1200 मीटर का रोड शो होगा, जो मालवीय नगर से शुरू हो गया, आगे बढ़ता चला जाएगा। ये काफिला 200 मंच सजाए गए हैं अलग अलग जगहों पर। स्वागत सत्कार की तैयारियां, भगवामय होने वाला है भोपाल, लेकिन परिंदा भी पर मार ना सके, ऐसी तैयारियां राजधानी में की गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और कार्यक्रम की जानकारी जो दी है उसके लिए भी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भोपाल में होंगे तो काफी ज्यादा तैयारियां उस लिहाज से की गई हैं। नेता वहां पर मौजूद होंगे, अभी से ही आपने देखा राजधानी को सजाया गया है, चप्पे चप्पे पर होर्डिंग, पोस्टर, कटआउट्स लगाए गए हैं। काफी सारे जवानों को, करीब 2000 जवानों को तैनात किया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, जमीन से लेकर आसमान तक की सुरक्षा पुख्ता की गई है, परिंदा भी पर मार ना सके, इस तरह की व्यवस्था की गई है। और कार्यकर्ताओं के साथ साथ तमाम लोगों के बैठने की व्यवस्था, पूरा डिसिप्लिन मेंटेन हो, यह भी ध्यान रखना जरूरी होगा, इसलिए उसको भी पूरी तरीके से मैनेज रखा गया है। लेकिन अगर आप भोपाल के रहने वाले हैं, इस रूट से होकर गुजरते हैं, तो आप ध्यान रखिए 7 से लेकर 8:30 9 बजे तक यहां पर थोड़ी आपको निकलने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि रूट डायवर्जन है। अगर आप सीहोर से चलकर भोपाल आ रहे हैं तो आप दूसरा रास्ता ले लीजिए, क्योंकि होकर यहीं से निकलना होगा। तो कुछ एक चीजें जो आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि आज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहर में। दीजिए इजाजत, नमस्कार।